हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नीज टेट्राऑक्साइड बनाने की विधि और इसका जो अगर कॉमन नेम देखें तो वो पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है। ओके, पोटेशियम पर, ठीक है, NaGa, ठीक है, NaGa मैग्नेट, ठीक है, नाम होता है। और इसे कुएं की लाल दवा भी कहते हैं, कुएं की लाल दवा। ओके, इससे पहले भी कई सारे वीडियो आपको मैंने दिए हैं और अगर आपको वीडियो स्लो लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने यूट्यूब में जाकर के ये सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग करेंगे और यहाँ पर प्लेबैक स्पीड आ जाएगा। इसको नॉर्मल की जगह आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी आपको ठीक लगे उतना आप फास्ट कर लेंगे तो वीडियो आप जल्दी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। बनाने की विधि पे अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर बनाने की विधि पे बात किया जाए, बनाने की विधि, बनाने की विधि की जब बात आएगी तो यहाँ क्या होगा कि जब, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को पायरोलुसाइट यानी पायरोलुसाइट एक प्रकार का एस्को होता है, यहाँ से प्राप्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया KOH के साथ O2 यानी KOH भी होता है और O2 भी होता है, दोनों की उपस्थिति में जो कराई जाती है तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, K2MnO4। ओके, जिसकी अभिक्रिया ये प्राप्त हो गया। इसकी अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें Cl2 प्रवाहित कर देंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये पायरोलुसाइट होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पायरोलुसाइट क्या होता है। ठीक है, पायरोलुसाइट इज अ मिनरल कंपोज्ड ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 एंड इज अ प्राइमरी ओर ऑफ मैग्नीज। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैग्नीज जो प्राप्त होता है हमें, वो किससे प्राप्त होता है, पायरोलुसाइट से प्राप्त होता है। इट्स नोन फॉर इट्स बैक टू डार्क ग्रे कलर। कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। मेटालिक क्लस्टर्स एंड ग्रेन्युलर्स फाइब्रस यानी एक प्रकार का जो है, यहाँ पर क्या होता है, कई सारे मेटल्स के लस्टर्स होते हैं, मतलब एक भंगुर टाइप का होता है, छूने पर टूट भी सकता है। ठीक है, और ग्रेनुलर यानी ग्रेनुल्स निकले हुए होते हैं, और कॉलमनर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ये देखो, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। ओके, ठीक है, ये और दूसरी बात ये है कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी MnO2 जो है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहने का मतलब है इसमें बहुत जल्दी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, ये देखो, पैरोलुसाइट एक खनिज है जिसमें अनिवार्य रूप से मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। यह मैग्नीज के एस के रूप में महत्वपूर्ण होता है। यह काला अनाकार दिखने वाला एक खनिज होता है जिसमें अक्सर दानेदार, रेशेदार या स्तंभ संरचना होती है जो कभी कभी रेनिफॉर्म क्रस्ट बनाती है। ओके, रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, इन्होंने कहा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड KOH के साथ क्रिया करता है। ओके, तो चलिए, मैग्नीज MnO2, ओके, प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करता है वायु की उपस्थिति में। ठीक है, बनता क्या है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है MnO4 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O बनेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस जब करेंगे तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, या ना हम करके दिखाते हैं, 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। बैलेंस कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, K2MnO4 को हम लोग क्या करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा KMnO4। ओके, प्लस 2KCl। इसको जब बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। ओके,
और 2 यहाँ पर रहेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि MnO2 ध्यान दो, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा और Mn4 बन जाएगा और K यहाँ से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, K2 यहाँ पर आ जाएगा और H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, 2 भाग H2O बचेंगे, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। फिर देन क्या होता है, K2 MnO4 को रिएक्शन होगा Cl2 के साथ, तो यहाँ पर एक के निकलेगा, यानी यहाँ पर 2 के 4 के हैं, 2 के निकल जाएंगे Cl के साथ मिलकर के, KCl बन जाएगा और KMnO4 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे ही कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट। समझ में आ गया? चलिए, अगर हम इसके गुण की बात करें, ठीक है, गुण यानी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह बैंगनी पर्पल कलर का क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल का बन जाना, क्रिस्टल वही समझ जाओ कि जो अभी बताया ना, ग्रैनुलर, दानेदार, ठीक है, तो बैंगनी कलर का होता है। सबसे पहले क्या होगा, बैंगनी कलर का होता है या बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक, ठोस। दूसरा होता है कि यहाँ पर जल में विलय होता है, जल में विलय। पुराने ज़माने में जब पानी गंदा हो जाता था कुएँ का, तो उसमें कुएँ की दवा डालते थे, यही दवा डालते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें कोई भी कीड़ा-मकोड़ा, ठीक है, इस प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते थे पानी में। यह एक प्रबल आक्सीकारक होता है। क्या है? प्रबल आक्सीकारक, ठीक है, प्रबल आक्सीकारक होता है। यह सल्फर चारकोल के साथ मिश्रित गर्म करके जलता है और रगड़ने पर विस्फोट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और है पॉइंट, ठीक, इसको जो है H2 के साथ जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कराएंगे, किसके साथ, यहाँ पर देखो KMnO4 प्लस H2O प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्षार की उपस्थिति में कराएंगे, कोई एक क्षार होगा तो बनाएगा क्या, MnO2, ओके, प्लस KOH बनाएगा, ओके, प्लस KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट बनाएगा। पोटेशियम क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडेट बनाएगा, ओके। चलिए, अब हम उपयोग के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके हम उपयोग के बारे में बात करें, ठीक, तो पहला क्या होता है, आक्सीकारक के रूप, ठीक, आक्सीकारक एजेंट, आक्सीकारक के रूप में पहला। दूसरा क्या होता है, आयतनात्मक विश्लेषण में, ठीक है, आयतनात्मक विश्लेषण में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, संक्रमण रोधी। चौथा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, संक्रमण रोधी के रूप में, ओके। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, उस पे सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ओके। धन्यवाद।